इमारतें जो बनी हुई है उसको उजाड़ने पर नजर नहीं है, लेकिन गरीब जहां बसे हुए हैं उनको उजाड़ने की नजर है। यह सरकार की पॉलिसी बिल्कुल गलत है। में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है इससे आप सहमत हैं कि नहीं? बुलडोजर सहमत नहीं है हम। क्यों, कारण क्या है? कारण है कि से जहाँ पर अवैध कब्जा करके रखा है उसको तोड़िए, अब जो फुटपाथ पर काम कर रहा है उसको भी भगा रहे हैं। कारण कि हर मार्केट में जाम लगा हुआ है, रोड सब्जी साग बेते यात्री को आने जाने में कठिनाई होती है। अगर ये ऐसा है सिर्फ टाउनशिप में कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है। कौवा चढ़ा पुल टूट गया, घोटाला नहीं हुआ। मतलब सरकारी जमीन में मकान बना तो वहाँ पर उसी टाइम पर उसको रोकिए ना। अब सब मकान सबको बना लिया है कि भाई आपका मन में है कि ये करेंगे, थोड़ा सा हम लोग को नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। अभी बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चाएं है बुलडोज़र एक्शन की। ये बुलडोज़र एक्शन की चर्चाएं तब से है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह विभाग सम्राट चौधरी के हाथ में चला गया है। और हालांकि इसके दो पहलू निकल कर सामने आ रहे हैं। जहां गरीब तबके के लोग हैं इससे सम्राट चौधरी को हाय हाय देते नजर आ रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं जो आम जनता है वो इसकी तारीफें भी करती नजर आ रही है। देखिए, इस मुद्दे को लेकर हम सीधे यहाँ आम जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वाकई तौर पे जमीनी असर पर कारण क्या है। देखिए, एक शख्स यहाँ मौजूद है, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बांका से हूँ। अभी बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, इसे आप किस तरह से देखेंगे? यह जो है नहीं वो डेवलपमेंट के लिए अच्छी कोई बात नहीं है। ये विकास के ये कार्य नहीं हो रहे, क्योंकि गरीब के आदमियों को जो है कि रहने की जगह नहीं है उसको, और उसको इस ढंग से उजाड़ना वो गलत है कि नहीं? ये गलत है बिल्कुल। सरकार की ये जो नीति है बिल्कुल गलत है। और जहाँ पर इस तरह से बिहार सरकार की बहुत सारी जमीनें, बड़ी बड़ी इमारतें जो बनी हुई है उसको उजाड़ने पर नज़र नहीं है, लेकिन गरीब जहाँ बसे हुए हैं उनको उजाड़ने की नज़र है। यह सरकार की पॉलिसी बिल्कुल गलत है। ऐसे में कई लोग तो कह रहे हैं कि जो जाम की समस्याएं होती है उसका जो है अवधारणा सारूप आता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से गलत है। बाकी तौर पे गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है मैम, ऐसा नहीं है। चूँकि यह देखा जाए कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन यदि देनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए कि यह गलत जगह पर रहना या सही जगह पर यदि रह रहे तो फिर आपने मकान फिर बनाने क्यों दिए वहाँ पे? सबसे बड़ी बात है कि नहीं? यह नहीं होना चाहिए उसको, है ना। जब आज आप बसा लिए और फिर उजाड़ने का फिर कहाँ से तुक बनता है? यह बिल्कुल गलत है, यह सही नहीं है। देखिए, ये व्यवसायी हैं जो अपनी ज़िंदगी, अपनी रोज़मर्रा की पल के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण के लिए ये दुकान खोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिएगा तो जब लोग अपनी यात्रा करते हैं, एक दूसरे लोगों को जहाँ जाना है वहाँ जाते हैं, लेकिन समस्याएं यहीं से शुरू होती है। यही दुकानें हैं जिसे अब हटाने का आदेश सीधे तौर पे सम्राट चौधरी ने ला दिया है। बुलडोज़र एक्शन, जो लोग भी घर बना के रहते हैं और किसी प्रकार की परेशानी होती है तो उनके घर को तोड़वा दिया जाए। देखिए, एक शख्स यहाँ मौजूद है, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरचंद्र राय है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जगनपुरा के रहने वाले हैं। ऐसे मेरा जन्मभूमि राघोपुर देर वैशाली जिला हुआ। अच्छा, राघोपुर तेजस्वी यादव के घर? हम उन्हीं को वोटर हैं। ये अपने कह रहे हैं बुलडोजर एक्शन की बात हम कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन आ चुका है, जो कि बुलडोजर तो यूपी में हम लोग सुनते थे कि यूपी में बुलडोजर है, अब तो बिहार में भी बुलडोजर चलाने के काम किया जा रहा है जी। जिसमें पैसा वैसा बिक के गुमराह बना के सरकार बना लेना और किसी को दबा देना, भगाना, मारपीट करना। जिस तरह से ये यूपी मॉडल अब बिहार मॉडल में परिवर्तित हो रहा है, इससे आप समर्थन है कि? हाँ, बस उससे भी आगे बढ़ चुकी है ये बिहार में। हाँ, देख रहे हैं जब से शपथ ग्रहण, जब से ये सरकार बनी, जब से मैं देख रहा हूँ कि जो कि यूपी भी अब पीछे जा रही है। हाँ, ये बिहार अच्छी बात है ये। हाँ, हम देख रहे हैं ये चीज़। देखिए, ये आम शख्स थे जो सीधे तौर पे कहा कि जो इतने लोग रह रहे हैं, लोग सरकारी ज़मीनों पर अपना आवास बना के रह रहे हैं, ऐसे में जो यूपी मॉडल अब बिहार में लागू हो रहा है, इतनी जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे, हम तस्वीरों के माध्यम से आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये लोग अपनी दुकान चला रहे हैं और इन्हीं पैसे से अपने घर परिवार का भी भरण पोषण करते हैं। देखिए, दुकान खोले हैं, यही दुकान आपका एक दिन गिरा दिया जाएगा, कैसा लगेगा आपको? जो कर रहा है सब ठीक कर रहा है, क्या कर सकते हैं। कभी भी रोका गया है कि नहीं? आप जो ठेला ये लगाए हैं बीच सड़क पर, रोज आता। क्या बोलते हैं आकर? हटा लो। पता नहीं, आप ही को बोलते ना, बोले रोज आता है तो क्या बोलता है आकर? दिन भर आते रहता है, प्रभाव नहीं पड़ता है? से नहीं बोल, बहुत ज्यादा। हम बताते हैं, ये डर से नहीं बोल रहे हैं। हाँ। क्योंकि जानते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो बिहार यहाँ दुकान लगाना बंद हो जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगी।
देखिए सीधे तौर पे आपने देखा कि गोलगप्पे वाले के अंदर भी इन्होंने कहा कि उनके जुबान से एक ही बात निकली कि रोज़ आते हैं, बाकी तौर पे आएंगे ही, क्योंकि ये बीच सड़क पे जो भी दुकान चला रहे हैं उन पर रोक लगाया जा रहा है। आप देख पा रहे कि बुलडोज़र एक्शन का कहर इतना अब कायम हो चुका है कि कई जगहों पर, सिर्फ हम यहीं की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी पटना में तमाम ऐसी जगह है जहां लोग सरकारी जगहों पर आवास बना के रह रहे हैं। उन्हीं आवास को अब खाली करने का सीधे तौर पे नोटिस बुलडोज़र एक्शन के तौर पे गिर रहा है। आप देख पा रहे कि और भी छोटे छोटे लोग हैं। यहाँ आप अगर तस्वीरों पे गौर फरमाइए तो ये सड़क पर ही स्टूल लगाकर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। यही कल को क्या होगा कि इन्हीं की दुकान हटाने का आदेश आ जाता है, उसके बाद सरकार इनसे पूछताछ करने लगती है। क्या नाम है भैया आपका? पंकज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं पटना के रहने वाले हैं। पटना की। कब से ये दुकान चला रहे हैं आप अपना? अभी तो 1 महीना हो गया, 1 महीना। लेकिन भागना पड़ता है, पुलिस आ जाता है, हल्ला गाड़ी आता है, भागना पड़ता है। दुकान चलाते चलाते डर भी रहता है? डर रहता है ना, अभी आएगा भागना पड़ेगा, सब समाट के ना तो लेके भाग जाता है सब। 2000 फाइन भी करता है। ऐसे में जो बुलडोज़र एक्शन चल रहा है इससे आप सहमत हैं कि नहीं? बुलडोजर समस्त नहीं है हम। क्यों? कारण क्या है? कारण है कि से जहाँ पर अवैध कब्जा करके रखा है उसको तोड़िए। अब जो फुटपाथ पर काम कर रहा है उसको भी भगा रहे हैं। कहाँ जाएगा आदमी? दुकान लेने जाएगा, दुकान का 10 लाख एडवांस से मांगता है, 50,000 रेंटे है, तो कहाँ से भरेगा आदमी? फुटपाथ पर काम कर रहा है, जी रहा है आदमी। देखिए इसके पीछे का कारण भी है, सड़क पे दुकान खोलना इन्हें ज़रूरत नहीं बल्कि इनकी मजबूरी है। ऐसे में अगर ये दुकान लेंगे तो उन्हें कई पैसे भी भरने पड़ जाएंगे और इतना ये सक्षम नहीं है। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि अगर सक्षम रहते तो ये आज दुकान में मौजूद रहते, न कि सड़क पर दुकान खोलकर चलाते। कारण भी आपको साफ तौर पर ऑन कैमरा हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि यही सड़क जो है, यहीं पे अगर आप किसी भी तरह की दुकान चलाना शुरू करते हैं तो सरकार के लोग आते हैं और आपके दुकान को हटवाना शुरू कर देते हैं। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, देख कर दीजिए। देखिए 2 शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। अभी बिहार में बुलडोज़र एक्शन चल रहा है, सहमत हैं आप इस बात से? सही है कि गलत है ये जो एक्शन चल रहा है? नहीं तो देखिए, जहाँ जाम का प्रॉब्लम है तो वहाँ अगर ये काम हो रहा है ये तो सही है, ये गलत नहीं है। कारण कि हर मार्केट में जाम लगा हुआ है, रोड सब्जी साग बेते यात्री को जाने में कठिनाई होती है। अगर ये ऐसा है सिर्फ टाउनशिप में कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है। जिसका यूपी मॉडल जो अब बिहार में परिवर्तित सक्सेस नहीं करेगा, बिहार में नहीं करेगा। यूपी मॉडल बिहार में सक्सेस नहीं। कारण क्या है? यहाँ बहुत बात है, यहाँ आदमी दूसरा कल्चर के यूपी से है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। हो सकता है ऐसा अगर कर दे तो यहाँ बवाल का भी स्थिति हो सकता है, बिहार है इसलिए। पलटी मार देगी, बोलते क्यों नहीं है सरकार? देखिए सही बात है कि बिहार में हर चीज़ लागू नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसे में जो बुलडोज़र एक्शन है इन्होंने सहमति भी जताई, क्योंकि जाम की समस्याएं हर टाइम देखा गया है कि यहीं से शुरू होता है। देखिए और भी एक शख्स मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? विजय कुमार। कहाँ के? यहीं के रहने वाले, पटना के? हाँ, लोकल ही हैं। आप क्या मानते हैं ये बुलडोज़र एक्शन? बुलडोजर रोड जाम से निजात के लिए बुलडोजर सही है, लेकिन इनका बहुत जगह सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ गलत नीयत से लोगों का घर मकान दुकान उजाड़ रहा, तो बिहार में ये नहीं चलेगा जी नहीं। यूपी मॉडल, योगी जी का मॉडल कुछ और है, उसका कुछ नियम तरीका और है, इसका कुछ गलत उद्देश्य है, राजनीति भेदभावना से भी घर को उजाड़ रहा, तोड़ रहा है जी, तो वो नहीं चलेगा भी यहाँ बिहार। या तो तोड़ने से पहले गरीब गुरु आदमी को 5 डिसमिल ज़मीन दे दे, उसके बाद उसको रहने की व्यवस्था करके तब तोड़े। उसका अब रहेगा कहाँ? ऐसे है कि सिर्फ वो रह रहा है रोड पर, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, पर उसको सरकार उपलब्ध कर दे 5 डिसमिल ज़मीन और वहाँ दे और उसके बाद तोड़ दे उसको। हाँ, अच्छा के बाद जो रोड पे बसेरा डालता उसको तो बहुत ऐसा गरीब आदमी है जिसको रहने के लिए सिर्फ रोड ही है, उसको अपना ज़मीन है नहीं। प्रॉब्लम भी है गरीब आदमी के पास में, तो ऐसा नहीं सरकार आम खास ज़मीन है बिहार में, उसको सरकार निकाल के दे। पर्चा के लिए आवेदन देती है जनता, सीओ अंचल को, कलेक्टर को, सुनता नहीं है कोई, महीनों घुमाता है, डांटता फटकारता है, पैसे की डिमांड कर देता है कर्मचारी, पैसे दो तब कम होगा। ये गलत है, इस रीति रिवाज को बंद करे नई सरकार तब। मतलब डिपार्टमेंट के नाक के नीचे घुसखोरी भी? हाँ बिल्कुल है, घुसखोरी अभी भी बंद नहीं हुआ, फिर वही रह गया, फिर वही रह गया। कम नहीं होता। इससे पहले उसको डर था कि कहीं बदलाव हो जाए, पदाधिकारी लोग को डर था कि अगर बदलाव हो जाएगा तो हमारी इज्जत होगी, फिर वही रह गया, तो फिर उसका हौसला वही रह गया। हर साल पहले की सरकार को ये लोग, कोई भी लोग, हमें मानते सरकार उसी सरकार का अधीन है,
उनसे डरता था अफसर, पैसा नहीं ले। इनमें तो खुलेआम पैसे मांगता है। सब विभाग, गाँव शहर रहिए, देहात जाइए, थाना, बैंक, ब्लॉक, हॉस्पिटल, सब जगह बिना पैसे का कोई काम नहीं सुनता। 20 साल पे किसकी सरकार की बात करें? लालू प्रसाद यादव। जी, उसमें अफसर को डर था, घूसखोरी नहीं था। लेकिन बड़े बड़े घोटाले तो उन्हीं के जी साथ नहीं, सरकार घोटाले तो किसमें नहीं हुआ। ये भी सरकार चेंज होगा, ये भी घोटाला में जाएगा। बदनाम किया जा रहा है। बदनाम किया अब कौन है? सृजन घोटाला किसमें हुआ? सृजन घोटाला किसमें हुआ? बालिका घोटाला जो हुआ वो मुजफ्फरपुर में कौन किया है? कितना महिला इतना है कि बिहार से पलायन करके बाहर में रह रही है, किस्ती लोन लेकर के। एक महिला जितना कॉर्पोरेट लोन जो चलाया है, इसमें कितना 10 किस्ती 12 किस्ती ले लेके घर छोड़ के भाग करके पलायन बाहर कर रही है महिला। बहुत गरीब महिला बाहर हो गया लोन। पुल चालू नहीं हुआ, ये कितना बड़ा घोटाला है। बिहार में विष्णु को पुल कौवा चढ़ा, पुल टूट गया, घोटाला नहीं हुआ। कहाँ उस ठेकेदार को आप काली सूची में दे दी? कहाँ उसको बर्खास्त की? कहाँ उसको जेल दिए? घोटाला नहीं हुआ, समिली में घोटाला नहीं हुआ है। जाके देखिए ना, तो स्थिति बदतर है महिला की। जाके देहात में जाके अरब देखिए, का पुल ध्वस्त हो गया, बिल्ली चढ़ा ध्वस्त हो गया, ये घोटाला। देखिए, हर मुद्दा के दो पहलू होते हैं। कभी आप समर्थन में चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वही कई चीज़ें ऐसी है जो अभी भी नज़रअंदाज करने लायक नहीं है। और यही कारण है कि जनता अपने पहलू तो बता ही रहे, साथ ही साथ बुलडोज़र एक्शन पे इनकी क्या राय थी ये भी ऑन कैमरा इन्होंने बताई है, और भी लोग उनसे भी जानेंगे। देखिए, एक तरफ जहां बुलडोजर एक्शन का कहर है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे कि सड़क के ही किनारे ये लोगों को निःशुल्क रहने के लिए व्यवस्था किया गया है। ये पटना नगर निगम के द्वारा व्यवस्थाएं की गई है। आइए सीधे तौर पे आपको दिखा रहे हैं अंदर की तस्वीरें। लोग यहाँ मौजूदा जा रहे हैं, यानी कि जहाँ एक तरफ लोग आरोप लगा रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन के तहत गरीबों का घर छीना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि लोगों को रहने के लिए यहाँ सुविधाएं दी जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि हर तरह की सुविधाएं है, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। कंबल से लेकर के जो बेडशीट है, हर चीज़ मौजूदा आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। कहाँ के रहने वाले हैं? भोजपुर के आरा के। भोजपुर के रहने वाले हैं। यहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं मिल रही है? सब कुछ आरामदायक है? हाँ, सब ठीक है। ऐसे में बिहार में भी बुलडोजर एक्शन चल रहा है, जिसे लेकर लोग सरकार को गलत बोल रहे हैं कि ये पूरी तरह से गरीबों का घर तोड़ रहे हैं। आप क्या मानते हैं? तोड़ तो रहे हैं। हाँ, सही है कि गलत है ये जो डिसीजन है? गलत है। कारण क्या है इसके पीछे? कारण क्या? आपने बोला कि गलत है, तो किन कारण की वजह से लग रहा है कि गलत है? क्या बताएं कारण वो नहीं, आप भी बताइए ना, आपसे ही हम पूछ रहे हैं। मान लीजिए आप यहाँ रह रहे हैं, कोई चार्जेस भी पे करना पड़ रहा है क्या आपको? नहीं, चार्जेस तो नहीं पे करना पड़ता। निःशुल्क है। तो एक तरफ जहाँ सरकार को लोग गलत बोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ निःशुल्क रहने की भी व्यवस्था की जा रही है। इस पर क्या बोलेंगे? तो ये वैसे कब तक है ये? आपको नहीं जानकारी है इसकी? नहीं तो एक से कहता है 2 दिन, और जो आदमी घर में रह रहे हैं वो तो क्या बता सालों साल रह रहे हैं ना, तो वो क्या तोड़ना उसको जायज़ है? बहुत बड़ी बात ये कहते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार कई दिन ये व्यवस्थाएं होगी, लेकिन ऐसे में देखिए एक और शख्स मौजूद है। क्या नाम है आपका? अलकेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? आरा से आए हम। आरा से आए हैं। किसी प्रकार की यहाँ पे दिक्कत परेशानी? नहीं, अभी तो कोई परेशानी नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा, अभी बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, क्या मानते हैं आप इस बात को लेकर? ये जो डिसीजन है अभी, ये हमें सही नहीं लगता। ये सब कैसे सही नहीं लग रहा है? कारण क्या है? देखिए, हम कई लोगों से बातचीत किए, कोई कह रहा है कि जाम से जो दिक्कत होती है उसका निर्वाहन हो जाएगा, ये अतिक्रमण हट जाएगा। तो आप क्या मान रहे हैं? जाम का तो सही है, जाम का निर्माण हो जाएगा, सही है, लेकिन जिसका मकान ऑलरेडी बन चुका है उसको ऐसे क्षति करना, इसके लिए ठीक है। सरकार तो उसका भी टीम तो है ना, ब्लॉक है, पंचायत है, कर्मचारी जो पहले से मकान बना उसे जाकर निरीक्षण करे, जो उसको काम करने से पहले उसको रोके, उसको सरकार का ज़मीन कहाँ तक जायज़ है, रोड कहाँ तक ज़मीन है, उसका अंडरलाइन करे, चाहे बताए कि भाई यहाँ तक ज़मीन है, अपना काम यहाँ से करिए। जहाँ पे ऐसा काम हो रहा है, पहले जो भी काम हुआ है वहाँ पर तो ब्लॉक कर्मचारी है तो हर जगह ना, उसको तो पता है सरकारी आदमी, डिपार्टमेंट का जो सरकारी आदमी है, कि सरकारी ज़मीन कहाँ तक है, काम हो रहा है, आते जाते दिख रहा होगा ना कि यहाँ पर मकान बना है। कुछ भी डाउट लगा जाकर अपना विभाग में कंप्लेन करे कि यहाँ पे
मतलब सरकारी ज़मीन में मकान बना, तो वहाँ पर उसी टाइम पर उसको रोकिए ना। अब सब मकान सबके बना लिया है कि भाई आपका मन में है कि ये करेंगे, थोड़ा सा हम लोग ये मिडिल क्लास का आदमी थोड़ा पैसा जुटा के अपना मकान बनाता है, ठीक है, उसको समझ हो ना हो, तो मेरे को ये थोड़ा सा ख़राब लगा अपने स्तर से। देखिए सबके अपने स्तर के पहलू हैं। इन्होंने भी कहा कि जिस तरह से परेशानी हो रही है, लोगों का घर मकान हटाया जा रहा है, ये बिल्कुल तरह से गलत है। ऐसे में अगर इतना ही हटाना था तो पहले से उनको सूचना दी जाती। देखिए सीधे तौर पे एक और दिख रहा है कि यहाँ पे हर तरह की व्यवस्थाएं की गई है। देखिए एक और शख्स है, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? रमेश मांझी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम पटना के रहने वाले हैं। अभी बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, इसे लेकर आपकी क्या राय है? ना, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं। सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं? अभी इस ज़िंदगी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आए जाए आप देख ही रहे हैं चीज़ों को। अभी तो ठीक ही चल रहा है, जो अभी अतिक्रमण है जो हटाया जा रहा है तो सही नहीं है। सही है, रोड जाम हो जा रहा है इसके लिए। लेकिन कई लोग वही कह रहे हैं कि गरीबों का घर उजाड़ दिया जा रहा है। जो सरकारी में बस रहा है वो तो खबरना है ही है। यूपी मॉडल अगर बिहार में लागू हो जाए तो ठीक रहेगा। ठीक रहेगा, सभी सीधे हो जाएंगे। हाँ, देखिए लोग बोले ही थे हम आपको स्टार्टिंग से कि सपोर्ट भी मिलेगा, और कई लोग इसको गलत भी बोलते हैं। एक और शख्स हैं, क्या नाम है आपका? अजय कुमार नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना जिला के। आप क्या मानते हैं ये जो एक्शन चल रहा है अभी, बुलडोजर एक्शन? एक्शन से हम लोग के क्या फ़र्क पड़ रहा है? हम लोग के कमाना है, खाना है, हम लोग के तो रहन बेसरा देखना है ना। एक्शन के बारे में हम लोग के उससे दिमाग ज़्यादा लगाने से क्या फ़ायदा है? तो आप सही मानते हैं इस चीज़ को कि गलत मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि गरीबों का घर टूट रहा है, सोशल मीडिया पे लोग वीडियो डाल रहे हैं, सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो गरीबे न टूटेगा। मेन है कि गरीब का पूंजी है ही ना, तो रोडे पर न रहेगा। अब अगर रोड पर अमीर आदमी रहेगा कि गरीबे रहेगा? हाँ, रोड पर तो गरीबे आदमी रहता है, तो गरीबे न भगावल जाएगा। अमीर आदमी तो महल में रहता है, तो महल से थोड़े कोई भगाता है कि रोडे पर से भगाएगा। जाम होगा तो भगेबे करेगा, अतिक्रमण होबे करेगा। देखिए भावनात्मक बयान देते ये नज़र आ रहे हैं कि रोड पे कौन रहता है ये सभी जानते हैं, और ऑन कैमरा भी आप देखते होंगे। लेकिन ऐसे में जाम की समस्या तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से गरीबों का घर हटाना ये कहीं ना कहीं दुखद भी हो जाती है। तो हमने तमाम लोगों से बातचीत की, छोटे व्यवसायी से लेकर के लोगों से बातचीत की, आम नागरिक से बात की, सबके अपने पहलू थे। ऐसे में कई लोग बुलडोजर एक्शन का समर्थन करते नजर आए, तो वहीं कई लोगों ने कई बातें भी करते नजर आए। यूपी मॉडल की जब बात आई तो लोगों का बयान आपने सुना होगा कि सीधे तौर पे वो बोले कि ये बिहार है, और बिहार में किस तरह के कानून लागू हो पाएंगे और लोग उसको स्वीकार कर पाएंगे ये आप सभी जानते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहेगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।